को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, बड़े प्रभु की कृपा, बड़े जरूरी कल्याणकारी पग पग पे काम आने वाले विषय पर हम गीता जी के आधार पर श्रवण कर रहे हैं। दैनिक जीवन में गीता सारे यही कह गए, जादू वो जो सिर चढ़ कर बोले और ज्ञान वो जो हमारे दुखों में पूरी सहायता करके दुखों को दूर कर दे। ज्ञान सिर्फ बौद्धिक विचारधारा का नाम नहीं होता मेरी देवियों। एक को इतनी जानकारी है, इतना कुछ वो जानता है। एक गवैया गा रहा था बहुत अच्छे गीत भगवान के, उसके भाग्य अच्छे। एक अनुभवी महापुरुष भी बैठे हुए थे। अपना उसने समय पूरा किया। महापुरुष उठे, कहने लगे, भाई बहुत ही मीठे अच्छे और कल्याणकारी गीत तूने गाए। हाँ प्रभु, बैल अपने ऊपर बड़ी खांड की मीठी बोरियां रखता है, लेकिन बेवकूफ अपने ऊपर खांड की बोरियों के रस को नहीं जानता। मैं गीत तो जगह जगह मीठे गाता हूं, पर भगवान का रस तो ले नहीं सका। हाय वाह। महापुरुष चुप रह गए। ओह, और लौट गया वापस। क्या पत्ते की बात कह गया, मैं तो बैल की तरह हूं। भगवान के मीठे गीत बड़े अच्छे तरीके से गा सकता हूं, लेकिन उनका रस तो नहीं लिया मैंने। सिर्फ गा करके गृहस्थी पालता हूं ना। भगवान करे हमारे किसी पर भी उस गायक का प्रभाव न पड़े। कितनी अच्छी बात कह गया। हमें गीता बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कल्याणकारी लग रही है, रस भरी लग रही है, पर भगवान करे दैनिक जीवन में ये उतर आए। वरना सचमुच इस बैल की तरह जिसको दुनिया के लिए वो खांड है और बैल बेचारे के लिए बोझ, उसको उस रस का पता ही नहीं। भगवान हमारे पर कृपा करे, दया करे, हम बोझ उठाने वाले गधे न बने। बड़ी जानकारी आपको गीता के विषय में हो चुकी है। मैं अनुभव करता हूं मेरे देवियों, नारी का चोला होते हुए भी आपको ज्ञान के बारे में, विवेक के बारे में, वैराग के बारे में, भक्ति के बारे में, प्रभु के बारे में, संतों महापुरुषों के बारे में बहुत कुछ पता है। भगवान करे ये पता पिता तक ले चले, तब तो हमें किसी का पता है, उसका लाभ तब है जब उस पते से हम वहां तक पहुंच चले। अब ये विषय एक दूसरे को आप कह देते हैं बहुत ही अच्छे, घर में भी आप कह देते हो, कभी एकांत में बैठे हो भी आप गुनगुनाने लगते हो कि बड़ा अच्छा विषय। साथ भगवान से ये भी कहा करो, प्रभु आप ही तो चला रहे गए, ये हमारे दैनिक जीवन में उतर आए। हमारी रसोई में, हमारी बातचीत में, हमारे लेने देने में, हमारे समाज के व्यवहार में, हमारे रिश्ते नाते आती है मेहमान, उनके साथ बातचीत करने में, एकांत में जब बैठेंगे तो हमारे मन के साथ बातें करने में,
मैं भजन और जाप में लगा हुआ हूं, तो उस समय क्या ये काम आए? तब समझिएगा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, गीता आपके ठोस काम आ रही है। गीता का सुनना आपके लिए ठोस लाभकारी हो रहा है। मैं शब्द ठोस लगा रहा हूं। ठोस लाभ दो प्रकार के बांस होती हैं, शायद आप ना जानती हो, मेरे से पूछिए। एक बांस तो होता है बहुत मोटा, एक बांस होता है मोटा तो है पर अंदर खोखला है। जैसे पानी का पाइप होता है, पानी का पाइप अंदर से खाली है, अंदर से पानी आ रहा है, बाहर तो मोटा है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, क्योंकि अंदर का पेट भरा हुआ नहीं है, अंदर का पेट खाली है। इस तरह एक ठोस बांस और एक पोपले बांस, परमात्मा करे हम गीता से ठोस लाभ उठाए। अब समझ लीजिए, पोपला लाभ ना उठाए, हम अंदर से भर जाए, बाहर से भी अपने क्रियात्मक जीवन में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें ले आए। फिर मेरे जैसे वक्ता का, प्रचारक का आपको बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। वरना लाभ तो है पर पोपलापना रह जाएगा, ठोस लाभ नहीं हो सकता। जैसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे सॉलिड गेनिंग, उससे आप वंचित रह जाएंगे। आहा, आइएगा, 7 अध्याय तक चर्चा की, 8वें अध्याय के अंदर प्रवेश कर गए, उसके बारे में भी लिया। 8वें अध्याय को शुरू नहीं किया, 7 अध्याय को पूरा किया। जी 7 अध्याय के विचार हमने लिए, जिसमें भगवान ये कहकर हमारा काफी घर पूरा कर दिया। पर होया सब कुछ मेरे तार में कि हीरे हो जैसे किसी, बड़े काम आएगा हमारा। ये जो कल आपको बताया गया, कार्य और कारण आपस में अलग नहीं हो सकते। जब भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होगा, जब भी कार्य होता है उसके पीछे कारण जरूर होगा। ये आपको कल याद करवाया गया। अगर आपने मन में और बुद्धि में बिठा लिया तो बहुत अच्छा किया। इससे क्या होगा, हमारा मन उस कारण में लगा रहेगा। आगे हम 8वें अध्याय में चल रहे हैं। इसमें ये बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा लोकप्रिय, जगत प्रिय, भगत प्रिय ये फरमान है। आप सबके कंठस्थ है, ये याद नहीं करना, याद है। अब तो ये देखना है कि मेरे साथ ये मिल गया है कि नहीं, एक में हो गया कि नहीं। जो कल का फरमान था और आज का फरमान बहुत आपस में मिलते हैं। लीजिए, 8वें अध्याय में ले चला हूं। इसके दोनों ही फरमान हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। उन दोनों को मैं 2 दिन नहीं ले सकता, ये दोनों ही इकट्ठे हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान गए, तो मिलना मेरा उसको आसान गए। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। बहुत चोटी का फरमान और हमारे भक्तों ने बहुत पसंद किया। 8वें अध्याय गूंज उठा इस फरमान से, तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। गीता में पहली और आखिरी बार आया मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, एकाग्र हो जाना बिल्कुल। वैसे तो प्राय सारे महापुरुष कहते हैं भगवान की ओर मन लगाना बड़ा कठिन, लग भी जाए तो मन लगा करके उससे न डोला जाए, यह बड़ा कठिन। ये कब संभव होता है, जब संसार को जीरो कर दिया जाए। 2 ही चीजें मैं कई बार बता, 2 ही ये तथ्य है, 2 ही पदार्थ है, जहान और भगवान। दूसरे शब्दों में कह लो तो जड़ और चेतन। जहान सारा जड़ है और महाराज जी चेतन है। अपनी शक्ति उन्होंने जड़ पदार्थों में लगा के इनकी शान बढ़ा रखी है। हमारा शरीर भी जड़ है पर भगवान चेतन बीच में प्रवेश किए हुए गए और हमारे जड़ शरीर ऐसे चल रहा है, हमें लगता ही नहीं ये जड़ है। हमें नहीं पता लगता ये शरीर जड़ है। जड़ अपने आप में मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इसमें कोई ताकत नहीं।
लेकिन ये लगता ही नहीं ये जड़ है। इंजन खींचे जा रहा है, हमारे सामने ट्रेन जा रही है, लेकिन ये डब्बे ऐसे लगते नहीं, कौन कहेगा ये जड़ है, ये तो भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। लेकिन ये कोई सोचेगा कि इंजन ही इनको अपने संग लिए जा रहा है। इस तरह बुद्धि, मन और तन को आत्मा ही खींचे जा रही है, लेकिन लगती नहीं। इसी को माया कहती है। जो बात सच्चाई हो फिर भी अंदर ना बैठे, उसको माया कहती है। अच्छा, ये बात सच्चाई से भरी हुई है, फिर भी नहीं पक्की होती, फिर भी मन इसे बिठाता नहीं। ये क्यों ऐसा होता है? सतोगुण जागा हुआ नहीं होता। सतोगुण पूरा जाग जाए तो फिर सुनी बात मन में बैठ जाती है। रजोगुण सतोगुण खिचड़ी पकी हो तो बातें हम सारी स्वीकार करेंगे, लेकिन मन में बिठाएंगे नहीं, फायदा ही कुछ नहीं फिर सुनने का। अगर मन उसे अपने अंदर ला करके नहीं बिठाता अपने अंदर, वो कहता मन के अंदर बात बैठी, फायदा ही कुछ नहीं। अगर उसे अपने जीवन में नहीं लाता, वैसे कोई लाखोंपति या खर्च ही नहीं करता तो रुपए का फायदा ही क्या हुआ? है तो वो लाखोंपति, कोई शक नहीं, लेकिन बढ़िया मकान नहीं बनाता, बच्चों को खर्च नहीं करता, बढ़िया कपड़े नहीं पहनता, कार का प्रयोग नहीं करता, साइकिल टूटी उसके पास है, रुपए का फिर अर्थ क्या हुआ? अच्छा, हमारे पास ज्ञान है, हाँ, उसे हम बुद्धि में लाए, मन में लाए, तन में लाए, कर्म में लाए, व्यवहार में लाए, अपनी वाणी में लाए, हाँ, मारी छलांग और परलोक तक ले जाएं, तब तो ज्ञान का लाभ हुआ। यही विषय हमारे सरताज और मन के राजा, हमारे हर समय याद आने वाले भगवान जी ने चला रखा है। दैनिक जीवन में गीता देखना ये एक याद बन के रह जाएगी, भगवान के ये उपदेश। लेकिन परमात्मा करे ये याद हमारे जीवन में उतर आए। अब हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, एकाग्र हो जाना। सब महापुरुष कहती है भगवान की जात में तलीन होना मुश्किल है। भगवान कहते हैं बस, ना ये बोलो ना ये सुनो, जो आ गया, मेरा मिलना आसान है। प्रभु जो आप कह रहे हैं हम तो वही मानेंगे, हम भी कहेंगे आसान है। कब? बस एक ही शर्त पूरी कर ले, हाँ, जहान के किसी प्राणी पदार्थ को चिंता न कर। देवियों, हमारे प्रभु क्या कह रही हैं? मेरा मिलना मुश्किल नहीं, आसान है। मुश्किल तब होता है जब हम भगवान को महत्ता नहीं देते। जरा गौर से सुन लेना, और भगवान ताकत जरूर देंगे, वरना आपको बुला के या न ले आते। जब हम जहान को महत्ता देती हैं तब भगवान हमारी पीठ के पीछे हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इन नलायकों मूर्खों को यह नहीं पता कि जिस जहान को महत्ता दी जा रही है वो मेरे कारण से है। जहान तो जड़ है, जहान की किसी चीज को नाम लो, वो जड़ है। जिसपे आपका मन आया हुआ हो, समझाना मन, ये चीज तुझे अच्छी लगती है, हाँ, प्राणी पदार्थ अच्छे लगती हैं, हाँ, लेकिन तो जड़ है। अपने आप में जिसकी कोई कदर ही कोई नहीं, कोई इच्छा ही कोई नहीं, कोई रह नहीं सकता, इसकी हैसियत ही नहीं। परमात्मा की शक्ति इसके साथ काम कर रही है। बड़ा शर्मिंदा हो जाएगा मन अगर ये भाव आप अपने मन में रख ले। अगर हमारा मन किसी जहान प्राणी के प्राणी पदार्थ में लगा हुआ है तो वो अपने आप में तो कुछ भी नहीं है। आप किसी भी में कहीं मुझे बेटा बड़ा अच्छा लगता है, तो बेटा अपने आप में कुछ भी नहीं। बेटे में दो चीजें हैं, एक बार शरीर और शरीर को चलाने वाली शक्ति। अभी हमारे सामने गाड़ी गई, गाड़ी का मतलब क्या होता है? डब्बा और इंजन। अब डब्बे ना कहो, डब्बा और इंजन। तो डब्बा तो अपने आप चलता नहीं, डब्बा तो संबंधित है इंजन के साथ। इंजन चलता है और प्रोपेलिंग पावर उसमें पैदा होती है, डब्बे को खींच के ले जाता। डब्बा धकेला जा रहा है, इंजन खुद चल रहा है। अब समझो ना, इंजन डब्बे को धकेल के आगे कर रहा है। अब अपने आप चलना कुछ और, धकेला जाना कुछ और। बड़ा अंतर है मेरी देवियों। यस, इस तरह शरीर धकेला जा रहा है आत्मा की ताकत से। अंत समय कहते ये मर गया, मतलब यही है, जो शक्ति थी निकल गई। तो जो चीज धकेली जा रही थी वो खड़ी हो गई। घोड़ा परे हट गया, छकड़ा पड़ा हुआ। मुश्किल बार बार कह रहा हूं तब होता है जब हम जहान का चिंतन करते हैं। जहान को जीरो करना पड़ेगा, जहान अपने आप में कुछ नहीं। ये तो महाराज जी की शक्ति से जहान में कुछ है। महापुरुष कहती हैं, स्वामी जी फरमाते थे, आपस में दो मित्र थे,
एक एक्सीडेंट हो गया, चोटें आई, अस्पताल में एडमिटेड हो गया। बड़ी दर्दें हो उसको, फिर वो टीका लगा दे, फिर 4 घंटे बाद होश आए, फिर टीका लगा दे, बड़ी दर्दें होती थी। आखिर में डॉक्टर ने कहा आप टीका नहीं लगाना। तो वो कराता रहे, वहां नर्स से डॉक्टर आकर के इलाज करते रहे। अमीर का लड़का था, लेकिन हाय हाय होती रहे। लेकिन 1:30 बजे उसका मित्र आता, आपस में खिलखिला के हंसते थे। तो डॉक्टर कहते हमें समझ नहीं आती कि जब भूत कौन है, वो मेरा दोस्त है, तो वो आते तुम अपने में हंस पड़ते हो। कहने का ढंग देखना, वैसे तुम कराते रहते हो, ठीक आपने नोट किया, मैं कपटी नहीं, छली नहीं हूं। उसके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, मैं दर्द को भूल जाता हूं। शेर सुनना जरा, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, और डॉक्टर कहते हैं मरीज का हाल अच्छा है। वो आ जाने से मैं दुख भूल जाता हूं, दर्दें भूल जाता हूं। आप कहती है मैं अच्छा हो गया हूं। उनके आ जाने से, आत्मा के आ जाने से मुर्दा शरीर हो जाता है अच्छा, और हम कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। और तू अच्छा है तो आत्मा के कारण से, परमात्मा की शक्ति से। इसी को जान लेना, चाहे 10 दिन लगा दो, चाहे 10 महीने लगा दो, आए मैं ना बकवास करूं, चाहे 10 जन्म लगा दो। बात इतनी सी है जो भगवान ने आपकी बुद्धि में बिठा देनी है, वरना आपको इस क्लास में ना ले आते, गीता क्लास में आप ना आते। इतनी सी बात है, वो शक्ति इस जड़ शरीर को चला रही है। अब बार बार हम महत्ता उस शक्ति देंगे जिसको दूसरे शब्दों में परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा शक्ति का ही नाम है। जैसे मिश्री, मिश्री मिठास का ही नाम है, खांड का ही नाम है। खांड को ही पिघलाया गया, हां, और उसी की मिश्री बना ली गई। तो हम कहते हैं ये मिश्री है, मतलब क्या, मिठास का साकार रूप है। इस तरह ये शक्ति है, भगवान का साकार रूप है, भगवान का ही अपना रूप है। अच्छा, अब एकांत में बैठकर जब रात्रि को नींद ना आए या दोपहर को समय मिल जाए, जड़ और चेतन पर बार बार विचार कीजिए। परमात्मा ने बड़ी होशियारी के साथ इन दो चीजों को एक में कर डाला है। असलियत किसकी है? परमात्मा की, शक्ति की, जो हमारे शरीर को चला रही है। दूर न जाया करो, प्रकृति को बाद में देखना, पहले हम अपने पर अप्लाई करें। परमात्मा इस मुर्दा शरीर को चलाया जा रहे हैं अपनी शक्ति से। ये बार बार कह के परमात्मा की महत्ता, आई मीन टू से इंपॉर्टेंस बढ़ा लीजिए। हमारे से भूल गई हमारी गंदी किस्मत के, हमने संसार की महत्ता बढ़ाई है, यानी जहान की महत्ता, यानी रूपों की महत्ता बढ़ाई, रूप चलाने वाले की महत्ता नहीं बढ़ाई। रूप बनाने वाले की तरफ नहीं ध्यान दिया, रूप चलाने वाले की तरफ भी ध्यान नहीं। कौन चला रहा है इसको? किसके निकल जाने के बाद रूप की कदर नहीं की जाएगी? सभी मुंह फेर लेते हैं दम निकल जाने के बाद, सभी मुंह फेर लेते हैं। हां, सब रिश्ते खत्म, सब लाड़ प्यार खत्म, आंखों का प्यार खत्म। कब? जब असलियत निकल गई, जब हमने समझ लिया मर गया। तो जितने भी आपसे प्यार आदर मान करती हैं, जान कुर्बान करती हैं आप पर, वो सारे खत्म, उनकी नजरें फिर जाती हैं, नो डाउट। तो फिर हम भगवान की महत्ता क्यों न बढ़ाएं? आप जल्दी बढ़ा देंगे, क्योंकि आप में सतगुण बढ़ा हुआ है। फिर उस पर तुर्रा ये कि सतगुण के कारण से आप कल्याणकामी हैं। आपके मन के अंदर यह भाव बड़ी गहरी उतर गई है, मेरी देवियों, मेरे सजनों, क्या हम अपना कल्याण कर ले, खा ले पी ले, बच्चे बना के मर जाएं, ये कोई जिंदगी नहीं। ये आपके कोई पुण्य जाग गए कि जो ये प्रश्नबोधक चिन्ह आप में खड़ा हो गया, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन आप में गहरा उतर गया है। ये भी कोई जीवन है? खाना पीना, बच्चे बनाना और इनको बड़ा करके पढ़ा देना और मर जाना। आप कुछ कल्याण करना चाहती हैं, मतलब भगवान की ओर लगना चाहती हैं। आप लगाए नहीं जा रहे, स्वयं लगना चाहती हैं। आज तक एक भी दृष्टांत नहीं मिलता कि जो भगवान की ओर लगाया गया हो, है ना। संस्कार जागती है, फिर उसको बढ़ाने वाले, उसकी रफ्तार को तेज करने वाले मेरे जैसे मिल जाते हैं। पहले संस्कार जागती गए। क्या अंगीठी में मैंने कोले डाले हुए गए? हां, जला रही हूं, अंगीठी में कोले डाले हुए जला रही है, तो अंगारे बीच में डाले होंगे, अंगारे भी डालेंगे। कोले और अंगारे में क्या अंतर है?
कोले बाबा जो अभी जले ना हो, ठंडे, और अंगारे जो कोले थे लेकिन जला के उन्हें गर्म कर दिया गया। वो हम जलते हुए कोले, पर जलते हुए कोले तो कोले नहीं बोलेंगे पर समझाने के लिए कह रहा हूं, जलते हुए कोले अब जब बुझे हुए कोलों में डालते हैं तो वो भी सारे जल जाएंगे, सब लाल हो जाएंगे, अंगारे बन जाएंगे। आपके अपने जागे हुए संस्कार हमारों जैसों द्वारा तेज कर दिए जाएंगे, वो तेज हो जाती हैं। लेकिन पहले अपने संस्कार होते हैं, क्योंकि ये नियम कहां जाएगा, साथ अपने ले जाए मन और हवास, हवा जैसे ले जाए फूलों की बात। जैसे मरते समय जैसे वायु का झोंका फूलों के साथ संपर्क किया और गंध लेके चला गया, इस तरह अंत समय जो कुछ जिंदगी भर हमने किया, सूक्ष्म शरीर लेके निकल गया, सूक्ष्म शरीर लेके निकल गया। अब डॉक्टर बड़े हैरान हो रहे हैं लेकिन नहीं समझ आ रही। विदेश में, अमेरिका जैसे देशों में करोड़ों रुपया लग चुका है इस बात पर, क्या कि वो जो 4.5 महीनों के बाद आता है पेट में, वो कौन है? 4.5 महीने तो आपके अंदर बच्चा जो है गर्भ में, वो मुर्दा है, यहां तक तो पहुंच चुके हैं ये। लेकिन बाद में जब आज हमने फोटो ली तो मुर्दा था, लेकिन जब कल ली तो वो हिलता हुआ था। पर वे पेट मरे, इनको नहीं पता लग सकता, कैमरे द्वारा नहीं ये बात मालूम हो सकती कि हमने कल तो ली फोटो नारी के गर्भ की, तो जड़ आज लेते हैं तो वो हिल रहा है अंदर, उसकी में मूवमेंट किसने पैदा कर डाली? जो 4.5 महीने बच्चा बन गया अंदर, ही और शी, अब उसमें मूवमेंट है, तो फ्रॉम वेयर कम्स दिस मूवमेंट? ये नहीं भगवान समझ आने देंगे जब तक कि महाराज जी खुद ना चाहे। और कब चाहेंगे? जब हम अधिकारी बन जाएंगे। पेट मरेंगे, मैं आज भी कह रहा हूं, अभी और रुपया लगा ले, हार जाएंगे। जैसे चांद पे गए थे महादेव पुत्र का, वहां बैठा हुआ है कोई, हमारी इंतजार कर रहा, लेकिन जड़ पत्थर लेकर के आ गए, कुछ नहीं बना इनका। इस तरह वो मूवमेंट कहां से पैदा होती है जो 4.5 महीने के बाद आपके पेट में बच्चा पूरा हो जाता है। ये सूक्ष्म शरीर है, जो अनुभव का विषय है, वो वाणी का विषय नहीं, कैमरे का विषय नहीं, वो आंखों का विषय नहीं ना, वो दिव्य चक्षु का विषय है। अब जो बात दिव्य चक्षु से पता लगनी है, इंट्यूशन आई से, वो चमड़े की आई से थोड़ा पता। ये तो चमड़े की आई से देखती हैं, ये तो ऑब्जर्व करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होती है चर्म चक्षु से है, और जो अनुभव होता है वो होता है दिव्य चक्षु से। जब अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाता है। ये बुद्धू क्या करने जा रहे हैं? सेवा किसे बोलते हैं? सेवा, जिससे बोरियां सी जाती, बेटे बोरियां सी जाती, उसे सेवा बोलोगे ना। ये सेबों को सुई की आंख में डालना चाहते हैं। इन मूर्खों को कौन कहे जाके? सेबे को सुई की आंख में डालना चाहते हैं। सुई की आंख में तो बारीक धागा डलता है। एक साधु मार्ग का भी धागा आता है बाजार में, गोटी आती साधु मार्ग का। एक महात्मा जी बने हुए हैं, उन्हें बगल में दबा रखी है अपनी पोटली सी, नहीं हिरण की खाल, उस शक्ल में बार बना हुआ है, तो धागा बना हुआ है। अब वो बारीक धागा है, वो जो सूक्ष्म धागा है वही तो सुई की, क्योंकि सुई की आंख भी बारीक है। तो बारीक आंख में बारीक धागा जाएगा। जब परमात्मा बहुत ही सूक्ष्म है तो उसमें बुद्धि भी तो सूक्ष्म चाहिए। यही से अंदाजा लगाना, क्यों बारीक धागा जाएगा? सेवा क्यों नहीं जाता? सेवा तो इतना मोटा, तो सेवा के लिए सुआ चाहिए। उसकी आंख भी इतनी बड़ी होती जितनी आपकी आंख है। अगर ऐरे को उतार दे तो जो साइज आपकी आंख का है वही साइज सुए के आंख, सुए के नहीं, सेवे और सुआ सुए के आंख का होता है। सुई की तो आंख बड़ी बारीक सी है, तो उसमें धागा भी बारीक जाएगा। इसलिए हमें पुण्य करके, सत्संग करके, जाप करके, भजन करके क्या कर रही है? केवल मन और बुद्धि को निर्मल कर रही है। केवल ये निर्मल हो गए, तलीन हो गए, ख्याल उसके वश में। अब ये इनको कौन जाके समझाए कि कितनी गलती कर रहे हो, क्यों जनता करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हो? वो करोड़ रुपया जनता की भलाई के लिए लगा दो। पर नहीं, ये तो खर्च करेंगे, तबाह करेंगे काफी रुपया, बाद में कहेंगे कुछ नहीं बना। हम अभी जान लें, इस बात को भली प्रकार पकड़ लें कि हमने जहान की मत्ता नहीं बढ़ानी। क्यों? जहान अगर कुछ भी है आपके नजरों में तो भगवान के कारण से। जहान कुछ भी है,
किसी की नजरों में कुछ भी है, चलो, लेकिन भगवान के कारण से। अच्छा, भगवान के कारण से इसकी कदर बढ़ी हुई है, भगवान की शक्ति के कारण से कदर है। फिर मैं और आप क्या करेंगे? हमारा सारा मन भगवान की ओर झुक जाएगा कि महाराज जी के कारण से, जैसे घर में देख लो, मां जी की बड़ी कदर है, मां जी को बहुत अच्छा खाने को मिलता है, माता जी को बहुत अच्छा पहनने को मिलता है, सारे जी जी करते हैं। इस तरह बहनों की बड़ी कदर है, भाइयों की बड़ी कदर है, उनकी फरमाइशें पूरी होती हैं। पर हम कहती हैं ये चहल पहल और सबकी कामनाएं पूरी होती है, किसके कारण से? पिताजी के कारण से, जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, वो सबकी बात में हाँ मिलाती हैं। यहां तक उन्होंने बेटियों कहा, बेटी अगर कहीं मन आया हुआ हो ना, ये एक फैमिली की बात कर रहा हूं, अगर कहीं आपका मन हो तो मुझे बता देना, मैं वो बाप नहीं हूं जो तुम्हें कहो तुम जहर मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, मैं वो नहीं कहूंगा, तुम्हारी बात शादी कर दूंगा। मेरे से किसी बेटी को का इनकार नहीं होता, मैं हां कर दूंगा, लेकिन मुझसे छिपाना ना और स्पष्ट बता देना। शाबाश। तो ये सारी बातें जो मनाई जा रही हैं आज किसके? पिताजी के कारण से। इसी तरह हम इसी को अप्लाई करें एक लार्ज स्केल पर, इन सारी चीजों में इतनी चहल पहल, इतनी रौनक, किसके कारण से? स्वामी जी कहते थे यूं नहीं समझ आएगी, प्रकृति के पास जाओ। हाँ, प्रकृति से देखती हैं, एक वृक्ष इतना हरा भरा, उसके थोड़े से फासले पर वो वृक्ष है तो बड़ा ऊंचा, सारा सूख गया, नीचे से लेकर ऊपर तक सूखा पड़ा है। ये हरा भरा, ये सूखा, इसमें आत्मा नहीं रही। ये वृक्ष मुर्दा है, मुर्दा मतलब माइनस आत्मा, इसमें प्लस आत्मा। मुर्दा तो ये भी था, लेकिन क्योंकि आत्मा इसके भीतर में है, हरा भरा फैला हुआ, और अनेक पक्षी चहचहा रह गए, और उधर कोई भी पक्षी कोई नहीं, कोई चहचहाता नहीं, क्योंकि पक्षियों का स्वार्थ हरे वृक्ष से पूरा होता है, सूखे से नहीं। यही हाल दो इंसान देखे, एक खड़ा रो रहा है कि एक मुर्दा जमीन पे लेटा पड़ा है, तो दोनों ही तो इंसान है, पर एक में शक्ति है, एक में शक्ति नहीं, एक में परमात्मा की शक्ति। यही से समझ आती जाएगी आपको कि असलियत तो ये मैं बार बार कहा जा रहा है कि दोनों में मुकाबला करो। अब कहने की जरूरत ही कोई नहीं, अगर आप इतना विचार कर लिया, जो भगवान जी कह रही हैं, सदा मेरा पैगम जिसे बिना भूले महाराज याद आते रहते हैं। अब याद कैसी आए? सवाल तो ये है जो टेढ़ा खड़ा हो जाता है, उसके लिए कह रहे हैं मिलना मेरा उसको आसान है। हाँ, तो सदा याद आते रहे, भगवान का सच्चाई है। सच्चाई वो होती है जो हमेशा रहे। हमेशा का अर्थ होता है एक काल गुजर गया, कल भी एक जैसे रहे, आज भी एक जैसे रहे, कल आने वाला है उसमें भी एक जैसे रहे। तीनों टाइम, तीनों समय में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों में एक जैसा रहे। वो इस सारी सृष्टि में एक ही है जिसे भगवान कहते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं, चाहे ब्रह्मा विष्णु में यश हमारे चोटी के देवता है, जो एक जैसे रहे, नहीं एक जैसे रह सकते, परिवर्तन आ जाता है। कोई भी चीज नहीं मेरी देवियों इनमें। हाँ, हमारे जैसे भी जो आज है वो कल नहीं। क्यों? फिर जब हम एकांत में बैठेंगे और हमारा मन एकाग्र होगा, और ज्यादा तलीन हो जाएगा भगवान के अंदर। भगवान का तो अंत आपका, हम तो पहुंच गए, आप झूठ बोलेंगे, भगवान नाराज जाएंगे। पहुंच जाए तब जब कोई मंजिल के बाद और आगे कुछ ना हो, तब हमारे को पहुंच, हमारे जैसे कहेंगे पहुंच गए, इसके बाद कुछ भी नहीं, उसका तो अंत ही कोई नहीं। एकांत में बैठ के अगर मन निर्मल और हुआ, जो बुद्धि सूक्ष्म हुई, तो और गोता मार जाएगी, और गोता मार देगी, और आनंद, खुशी, प्रसन्नता, शक्ति ले लेंगे भगवान से। पर आज तक कोई भी तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अभी आज हमने 11वें अध्याय में पढ़ा, 10वें अध्याय में था, क्या अर्जुन, जो मैंने तुझे दर्शन दिया है, देवताओं को अरमा रहा, उन्हें यह दर्शन काबू हासिल हुआ। वो तो बेअंत जात है, उसमें यह है और तलीन और तलीन और तलीन और तलीन। लेकिन ये नहीं कह सकते बस दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। कोई भी नहीं, अगर किसी ने कह दिया तो मूर्ख है, उसने अनुभव किया ही नहीं। दैट इज ऑल कैसे है? वो तो उसका अंत ही कोई नहीं, वो तो और आगे और आगे। अगर हम कहें कि हमने जो करना था कर लिया, इसका मतलब भगवान मादूद, भगवान ससीम है, हम असीम हो गए। और क्या भगवान छोटे या हम बड़े हो गए? उसको पूरा अपने में ले लिया। क्या भाई तो पानी भर लाई जितना मेरे बाल्टी में आया? ये जवाब, पानी भर लाया जितने मेरे डोल में आया मैं भर लाया। कुएं में पानी तो पता ही नहीं कितना पानी है, बड़ा गहरा कुआं। क्यों भाई?
कुछ रस लिया, जितनी मेरी बुद्धि में आया उतना रस में रब से ले आया। ये जवाब ना जी, आपने जो करना था कर लिया। ये वो पखंडी होती हैं जिन्होंने अभी किया कुछ नहीं ना, वो तो बेअंत है, उसका तो अंत कोई नहीं और छोर कोई नहीं, सिर्फ जीव और तलीन, ये मेरे समय याद रखना बेटे, और तलीन हो जाएगा बस, उनका तो अंत ही कोई नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अगर भगवान का अंत है तो मर जाएंगे। अच्छा, भगवान तो अनंत है, इसलिए सब चीजें चली जाएंगी, क्योंकि इनका अंत है भगवान के अंदर। उस अनंत में सृष्टि का अंत है, भगवान अनंत में सृष्टि का अंत है। तो हमने अपनी मन बुद्धि को निर्मल करा, निर्मल जल्दी हो जाएंगे अगर भगवान की महत्ता बढ़ाओ जहान की नहीं। जैसे सच्चाई है कि सब प्राणी पदार्थों में रौनक है केवल भगवान के कारण से। बस जब ये जाना और माना, फिर मन भगवान का चिंतन करके पहचानने लग जाएगा, फिर दिन ब दिन तलीन होने लग जाएगा। अब जहान में रहता हुआ हमारा मन जहान में नहीं रहेगा, क्योंकि जहान का चिंतन खत्म हो गया है। ये बड़ी चोटी की बात मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, रहना जहान में और जहान का चिंतन ना हो, रहना परिवार में और परिवार की चिंता ही कोई नहीं। अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं जो हमारे वश की बात है, लेकिन उसके बारे में चिंता, फिकर, बेचैनी, बेकरारी हमारे लिए ये पिछले जन्मों के शब्द बन जाएंगे कि इस जन्म के ये शब्द नहीं है, ये पिछले जन्म के शब्द है। बेचैनी, बेकरारी, चिंता ना। अब हमारे अंदर तो सिर्फ एक ही है, चिंतन चिंतन चिंतन, भगवान के बारे में सोचना, विचारना। चित्त से बनता है चिंतन, मन से बनता है मनन। हाँ, बस हम केवल मनन कर रहे होंगे, हमारे में कोई चिंता नहीं रहेगी, और हम जुट भी रहे होंगे, खून पसीना एक भी कर रहे होंगे, जितना हमारा वश चल रहा होगा, हम अपना एक्सर्शन में होंगे। यही प्रभु चाहते हैं। इससे क्या होगा? अब भगवान मिलना मेरा अब तेरे लिए आसान। अब भगवान का अनुभव करना, भगवान को है तो अपने अंतर्यामी, पर अनुभव किया जाए ना। पिताजी के लाखों पतियों पर हमें ना दे तो क्या फायदा हुआ? अपने बाल बच्चों को ना दे तो पिताजी लाखों पतियां कखपतियां मेरे लिए बराबर है। भगवान हमारे अंदर है पर मन बुद्धि को अनुभव नहीं होता, तो अंदर होने का मतलब ही क्या हुआ? अंदर होने का मतलब तब भी है ना जब अंदर वाला भी अनुभव करे। पिताजी लाखों पति है तो बच्चों को खुले हाथ दे, पहनने के लिए, खाने के लिए, पढ़ाई के लिए, मकान बड़ा सुंदर बना दें, हर एक बच्चे को एक स्कूटर ले दें, अपने लिए कार रखें, तब दुनिया वाले या गली मोहल्ले वाले कहेंगे बड़े अमीर है, ये बड़े शौकार है, भगवान की इन पर बड़ी कृपा है। तो देवियों, एक बार इसी जन्म में ये कोशिश कीजिए कि मैंने महत्ता केवल भगवान की बढ़ानी, जो सच्चाई है। ये नहीं कि आपको कल्पना कर रही है, नहीं, सपोजिशन नहीं है, इट इज फैक्ट लाइक एनीथिंग, कि केवल भगवान के कारण से जहान की महत्ता है। जहान का मतलब प्राणी पदार्थ, जो भी नजर आ रहे पदार्थ, कुछ जड़ चीजें हैं, कुछ चेतन है, हमारी तरह चलती फिरती दौड़ती हैं, लेकिन है भगवान के कारण से। हाँ, बस अब आप देखेंगे जैसा हमें अनुभव करवाया भगवान ने, अपने आप ही भगवान का चिंतन होता है, अपने आप ही। पर हम लोग ये ना भी एकांत में रह गए, इस बात को जाना, माना, बदल एकांत में निकल गया कि बस नहीं, क्या करना शुरू कर दो। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपके संस्कार अभी अनेकों के साथ हैं, और जब तक वो फर्ज कर्ज पूरा ना किया जाए, एकांत में रहना। और फिर नारी का चोला है, आप मेरी तरह बिल्कुल एकांत में नहीं आ सकते, रहेंगे बीच में, लेकिन मन को बीच में नहीं रखेंगे। हाय खाई रहेंगे परिवार के अंदर, मन परिवार में नहीं रहेगा, मन अपनी सोनी सरकार में रहेगा, मन अपने मालिक में रहेगा। बस बात ये कोई भी अपने मिशन कर क्या करें, हम परिवार में है, ऐसी कोई बात नहीं, ये परिवार में, लेकिन मन करके नहीं। मन इनका चिंतन ना करे, मन इनके बारे में सोच विचार ना करे। दृष्टांत दिए गए, जैसे गैया का बच्चा पैदा हुआ, गैया को जंगल में ले गए, हाँ चर भी रही है, थोड़ी देर बाद अपने बच्चे को ऊपर आवाजें मारती है, बोलती है आ रही हूं, तेरे लिए दूध भर के लाऊंगी हवाने के अंदर। नई ब्याही गैया आधे घंटे बाद बोलेगी, अर्थात बच्चे की याद रहती है। एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत, पानघट पे पेनारिया गैया पानी भरने गई, 2-3 मटके सिर पर हैं, एक दो बगल में दबा रखे हैं, बातें करती हुई, घाघरा हिलाती हुई जा रही हैं। घाघरे को देखो जरा कैसे नीचे हिला जा रहा है, यूं यूं करके, और मटके मुटके और बातें बनाई जा रही हैं। हाँ तेरे भाग अच्छे, तेरे घर वाला अच्छा है, मेरे घर वाला तो मिर्चे खाता है, स्वभाव ही मिर्चों वाला है, पर अपना दिन काट रही हूं, क्योंकि ब्याह जाने के बाद तो तू जानती है, हाँ कदर तो होती कोई नहीं माँ बाप के घर में, भाभियां होती हैं, बस वो तो जो पता ही है भाभियां जैसी होती हैं,
अच्छा, तो ठीक है, तेरे भाग अच्छे, अब मेरे भाग मेरे साथ है। बातें बनाई जा रही है, मटक भी रही है, अपने हाथों से मारी जा रही है, लेकिन सारा ध्यान मटकों में है। तवाज़ा ना खराब हो जाए, कोई घड़ा इधर उधर गिर ना जाए। हाँ, पूरा ध्यान उनका इधर है। चिड़ी ले लो, चिड़ियों को पक्षियों का आ गया, बच्चा घोंसले में गए हुए चोगा लेने के लिए, सारा ध्यान उनका बच्चों में है। अच्छा, इसी प्रकार भगवान के पारे का ध्यान कहीं भी रहेगा अपने मालिक में, रहेगा अपने प्रभु में। एक और भी दृष्टांत दिएगा, नौकरानी रख लेते हो आप, सवेरे से शाम तक आपके हर काम कर देती है, लेकिन जरा उसके मन में गोता मार के देखो, कब सूर्य अस्त हो, कब सेठानी मुझे खाने पीने की चीजें दें, और मैं अपने बच्चों के पास बैठ के उन्हें मुंह में डाल के खिलाऊं पिलाऊं, हंसूं। ये उसका मन सारा अपने बच्चों के साथ है, रह रही है सेठ के घर के अंदर। इसी तरह ये मन करके हम भगवान के साथ रहें, भले हमारे पर रब्द कहीं भी क्यों ना हो। हमारा वैदिक धर्म यही कहता है, और ये अनेकों ने अपना लिया, आप भी अपना लीजिए। अब आपकी भी बड़ी अच्छी गोल्डन टर्न आ चुकी है, यानी सुनहरी मौका आपको मेरे भगवान ने दे दिया, और इसे असंभव ना कहिएगा। बिल्कुल जहान की महत्ता ना बढ़ानी, जहान को छोड़ जाना हमने। तो जिसको छोड़ जाना उसकी महत्ता बढ़ाएंगे तो मरने के बाद भी ले जाएंगे, ये बड़ा घाटा है। शरीर रहते ही दुखी हो गए, मरने के बाद भी जिसकी महत्ता हमने बढ़ाई थी उसको साथ लेके जाएंगे। अगर पहले इसको जीरो कर दे कि इसकी तो अपने वक्ति कोई नहीं, ये कर इसकी कदर है तो मेरे भगवान के कारण से, मेरे प्रभु के कारण से। इस शरीर की अपने आप में कुछ वक्ति कोई नहीं, चाहे आपको कितना प्यार कोई करता हो, कितना आदर मान सत्कार करता हो, लेकिन है बीच वाली आत्मा के कारण से। हाँ जी हाँ, केवल उसी कारण से सारे आपकी कदर करती हैं। ये अपनी बुद्धि और अपने मन को मना लो। अब ये शर्त पूरी, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान, अब नहीं आप भगवान जी को भूल सकते। अब आपकी बुद्धि से भगवान विस्मरण नहीं होंगे, स्मरण रहेंगे। स्मरण विस्मरण, विस्मरण मरण के समान है, विस्मरण मरण के समान है। अब नहीं होंगे, क्योंकि असलियत जान ली गई, मान ली गई, इसका पता लग गया। अपने मन को अगर मन हुआ तो कितना चालाक है। शादी हुई, हाँ भाई, एक बार अपने श्रीमान को देखा, ये श्रीमान है, और एक बार आपने देखा ये इतनी लड़कियों में ये मेरी पत्नी है, बहुत सदा के लिए अंदर चली गई वो शक्ल, और आप भूलते भी नहीं। कमाल हो गया एक बार देखने से। तो मन को, अरे गंदे, तेरा कल्याण होना है, मेरा क्या। तो इतनी बार तुझे बात बताई जाती है, अभी तेरे अंदर नहीं बैठती कि केवल एक भगवान की जात के कारण से रौनक है अपने शरीर में और अनेक शरीरों में, विशेषकर उन शरीरों में जिन्होंने हमें खींच रखा है, जो हमारे नियर और डियर है, नियर एंड डियर। भाई इतनी सी बात ले लो, आगे तो भगवान वचन झूठा होने नहीं देंगे, मिलना मेरा उसको आसान, अनुभव जल्दी हो जाएगा। पर हम अपनी ओर से फर्ज पूरे करें कि हमारा मन प्रभु के चिंतन में रहे। चिंता नहीं कर रहे तो भगवान का चिंतन क्यों ना करें, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, तब भगवान करे। सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों, किसी गैर से दिल, गैर में इसलिए लगता दूसरी चीज में, क्योंकि गैर स्वतंत्र नहीं है। कोई चीज स्वतंत्र नहीं बेटी, प्रतंत्र है, आत्मा से शक्ति ले रही है। कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं, प्रतंत्र है, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, दूसरे पर आश्रित है। इतनी सी बात जान लो, 8वें अध्याय की ये अमर ध्वनि है। इसको हम अपने जीवन में लाए, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप कहीं दफ्तर में जाती हो, चाहे आप कहीं भी सारा दिन गुजारते हो। हाँ, लेकिन ये स्मृति हमने बनाई, ये मधुर स्मृति, हाँ ये मधुर स्मृति हमने बनाई रखनी, बड़ी मीठी स्मृति है ये, कि मेरा मन मेरा अपने मालिक में लगा रहेगा, कि मैं टूटने वाली चीज का चिंता नहीं करूंगा, मरने वाली चीज का चिंता नहीं करूंगा। इसी अध्याय के अंदर आगे फरमान है, क्या, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही। इन दोनों को मिला दो। ये बात कैसे पक्की, सदा मेरा पैर, आगे भगवान जवाब देते हैं इसी अध्याय में। जो इस बात को याद रखेगा कि केवल एक भगवान की जात रहने वाली है, बाकी कोई चीज नहीं रहेगी। चाहे हमें कोई कितना पिताजी बड़े प्यार लगते हैं, लगा करे, आपको पतिदेव बड़े प्यार लगते हैं, लगा करे, पत्नी बड़ी अच्छी लगती है, बेटे बड़े अच्छे लगते हैं, लगा करे, लेकिन उनके कारण से नहीं, भगवान के कारण से प्यार लगे।
क्योंकि असलियत भगवान के कारण से गए, असली सत्ता भगवान के कारण से गए। शाबाश। तब भगवान आगे डिक्लेयर कर रहे हैं इसी अध्याय के अंदर, यह उनका साहसपूर्ण घोषणा है, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे। ओ सजनो, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, फकत एक वही जात बाकी रहे। अगर रहना है तो मालिक ने रह जाना है, बाकी सब चीजें अपना विशेष काम करके भगवान के अंदर अपना काम पूरा किया। भगवान गोइंग बैक, महाराज जी में सब चीजें जा रही हैं। जैसे कल मैंने कहा था, कार्य अपना काम करने के बाद कारण में चला जाएगा। फिर अब रह रही किसी ने नहीं, आहा कोई चीज नहीं रह रही। ये तो आपका मन माना हुआ है, कोई चीज नहीं रहने वाली। अपना काम करके गई, अपना काम। जैसे हम आए हैं, भगवान जी की वाणी सुन के याद चले जाएंगे। कोई कहीं को कहीं को कहीं अपना मतलब पूरा कर लिया, चल बैंक पड़े रह जाएंगे और हम यहां से निकल जाएंगे। बस ये बात रखे, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे। फकत एक वही, फकत बोलते बेटे केवल मात्र एक भगवान की सत्ता रहने वाली है, बाकी सब अपना काम करके चले जाएंगे। और अगर किसी की महत्ता है तो भगवान की सत्ता के कारण से। दो शब्द पकड़ो, अगर हम किसी की महत्ता बढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंस, तो भगवान की सत्ता के कारण से, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी। इफ यू गिव इंपॉर्टेंस टू एनी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, वो कारण क्या है? देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी। पर जब आपने ये जाना कि इसमें भगवान की एग्जिस्टेंस है, तब हम इसकी महत्ता बढ़ा रहे गए, हमारा मन भगवान की ओर झुक जाएगा। मेरे सजनों, मेरी देवियों, हमारा मन शरीरों में नहीं झुकेगा। शरीरों को चलाने वाले में इतना ही कहा जा रहा है, इससे उठो, जो इसको चला रहा है उस पर वृत्ति ले चलो। मन जो इधर लगते हैं, इधर शरीर में लगने से ना राग द्वेष हो जाता है, इससे वासना कामना बढ़ जाती है, हम बाल मुखी रहते हैं। अगर इसे हटाएं और शक्ति परमात्मा में ले जाएं, उससे विवेक, वैराग, प्रेम, भक्ति गुण बढ़ जाती है और मन अंतर्मुखी होकर के उसमें तलीन हो जाता है। क्योंकि प्रभु का यह अटल नियम है, लगाई थी लाओ जिससे हासिल हो। जड़ में लगाया तो जड़ में रहो, और चेतन में लगाया तो चेतन में रहो। कितनी मौज! अगर मरने दम तक भी जड़ में लगा रहा तो फिर हम आगे जाके फिर जड़ों में आके जन्म ले लेंगे। अगर चेतन में रहा तो भगवान की जात में समा जाएगी। चूंकि जड़ अनेक है, चेतन एक है। फिर जन्म अहले किरदार में आकर एक ऐसे घराने में आएंगे जहां जड़ पदार्थ अनेक होंगे, फिर राग द्वेष। और अगर अभी जो है चेतन में लगा लिया, अपने परमात्मा में लगा लिया, तो मन इनका चिंतन ही नहीं करेगा। बहुत शानदार ध्वनि 8वें अध्याय की, जब अब दैनिक जीवन में आकर के साथ संपर्क होगा। शरीर तक न रह जाना, बातें भले ही शरीर की कर लेना, लेकर शरीर तक रहना नहीं। अब रात आने वाली है, कईयों के साथ आपका संपर्क हुआ है। अगर आप घर में भी रहे तो कई आए कई गए। हाँ, डाकिया आया, आपको दे गया अपने पत्र और आपने पढ़े। कोई दिल्ली का था, कोई कहीं अमृतसर का था, कोई कितना कहीं दूर बैठा हुआ, लेकिन याद यहीं आ रही है। तो इतना व्यवहार आपने आज दिन भर में किया है। लेकिन एक है कि अपने को देखने में मालिक के संग रहा हूं या नहीं, मैं अपने भगवान के संग रही हूं या नहीं, मेरे भगवान की विस्मृति तो नहीं हुई, मधुर स्मृति बनी रही है। आप उसको कैसे भूल जाओ? असलियत तो वही है, असली सत्ता तो उन्हीं की है, उनके सिवा और है क्या? वही तो है। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बात मुझे याद आ गई। हनुमान जी पवन सुत मारुति एक जगह बैठे थे। हाँ, एक गांव का ग्रामीण कुछ गुजरे, आपस में किसी बात पर वाद विवाद कर रहे थे। एक कह रहा था आज गुरुवार है, एक कह रहा था आज बुधवार है। एक कह रहा था ये शुक्र पक्ष जा रहा है, दूसरा कहता नहीं कृष्ण पक्ष है। एक अंधेरा पक्ष बोल रहा है, एक चांदना पक्ष बोल रहा है। आगे ये नजर आ गए, ब्राह्मण रूप में दिखाई दे रहे थे हनुमान जी। तो पूछा ब्राह्मण देवता, नमो नारायण नमो नारायण। एक बात तो बताइए, हम बड़ी दूर से चल भी रहे हैं, अपने गांव में जा रही हैं और लड़ाई हो रही है, बोलो आज वार क्या है? बुधवार है, गुरुवार है। अच्छा, और आजकल पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? भाइयों, अब असली रूप में प्रकट हो गए। महावीर हनुमान, आपको बार बार प्रणाम। तो सच्ची बात मेरे से पूछो, हाँ, मुझे कभी भी वार का पता नहीं लगता है, और ना ही किसी शुक्ल पक्ष का पता लगता है। तो फिर आपको पता क्या लगता है? क्रोध से ग्रामीण ने कहा, मुझे यही पता है, राम पहले थे, राम अब है, राम फिर भी रहेंगे। राम पहले थे, राम अब है, राम बाद में भी रहेंगे। मेरी वृत्ति और कहीं जाती नहीं, मैं करूं क्या? अच्छा,
शाबाश ओ माँ दे पुत्रा शाबाश। मेरी वृत्ति उनसे हटती नहीं, मुझे तो उन्हीं का हर वक्त मेरा मन उधर लगा रहता है। परमात्मा करे हमारी भी यही अवस्था बन जाए। मुझे यही याद रहता है, राम पहले भी थे, राम अब भी गए, राम पे भी रहेंगे। हाँ, मुझे वारों का नहीं पता लगता, मुझे ये पक्ष का पता ही लगता क्या पक्ष है, कृष्ण पक्ष है या ये पक्ष है। मैं तो मन बस सदा उसी में ही लगा रहता है। आपके लिए रोना क्या है, मन नरम है आपका। बार बार कहो, कई जन्म गुजर गए प्रभु, मैं भूल ही रही, मैं भूला रहा प्रभु, अब इतनी इस जन्म में इतनी कृपा कर दो, मैं आपको याद रखूं। चूंकि आप इस सारे जहान की असलियत आप है। और आपने 8वें अध्याय में ये शर्त लगा दी है, सदा मेरा पेगम तस्याम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। शब्द बड़े आसान है, भगवान के मूल शब्द। तस्य मैंने उसके लिए, तस्य आह मैंने मैं, भगवान कह रहे हैं। सुलभा सु मैंने आसानी से, लभा मैंने लभ जाता हूं, उसको मैं आसानी से लभ जाता हूं। नित्य युक्त से सदाई, युक्त से मेरा लगा रहता है, युक्त से नित्य युक्त से जो सदा मेरे में ही लगा रहता है, उसके लिए मैं आसान। भाई यही है ना। तो आप इसको दैनिक जीवन में कैसे लाए? सच्चाई हुई है, असलियत हुई है। आप माने आपके लिए आसान है, रजोगुण के लिए असंभव है। जो रजोगुणी जीवन उनके लिए नामुमकिन है, आपके लिए आसान। सतोगुण बढ़ता जा रहा है। फिर आप में से कई प्रातःकाल उठने लग गए मेरे बार बार कहने से, और भी शक्ति मिल जाती है। सतोगुण की शक्ति प्रातःकाल बढ़ जाती है। जब आप भगवान के चरणों में हाजिरी देती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो भगवान और बढ़ा देते हैं आपकी शक्ति। बड़ा खुश होते हैं मेरे प्रभु जो प्रातःकाल नींद नहीं ले रहे होते, भगवान का भजन कर रहे होती है, भगवान का जाप कर रहे होती है, भगवान की तरफ अपनी वृत्ति जमाए हुए होती है। तो जब ये बढ़ता जाता है तो भगवान याद आते हैं। इधर हम दिन भर में भगवान की महत्ता बढ़ा देंगे, दिन भर में हम गीता जी पढ़ेंगे जो भगवान की महत्ता और बढ़ा देगा। इस शर्त को आसानी से पूरा कर लो। और ये इसके पूरा कैसे करें? साथ ही भगवान कह रहे हैं, किसी की न कुछ बात फकत एक वही जात बाकी रहे। यहां तक भगवान ने कहा 3 गुणों में ब्रह्मा विष्णु में फलक के जो बाशी है सब इनमें शहद, सब इसी 3 गुणों में घिरे हुए गए, सारे के सारे घिरे हुए हैं। मतलब सारे जाने वाले गए, सब के सब जो भगवान ने रचे हैं वो चले जाएंगे। मन को समझा लीजिए, मन आपका बहुत अच्छा है, आपका मन मेरी भगवती बहुत अच्छा है। समझा लो मन को कि बस जो सच्चाई की जात है मैंने उसी में मन लगा लेना। हमारे से तो ये सीख लो। हमने तो अपने गुरुदेव से, आचार्यों से यही लिया कि दुनिया की सच्चाई क्या है। भगवान जहां चलो बहुत अच्छा शानदार, जो कहो मैं हाँ मिला दूंगा, लेकिन इसमें एक अवगुण ये टिकता नहीं। हाय हाय, तो जो भी आपने अच्छाई कही जहान की, एक न रही। जब आपने ये आखिर में कह दिया इसने टिकना कोई नहीं। मैं कमाती भी हूं 4000 रुपया, सुंदर भी हूं, अच्छा, मेरा शरीर भी अच्छा है, अच्छा, आपका कहना भी मानती रहूंगी, अच्छा, मां भी बन जाऊंगी, अच्छा, बच्चा भी पालती रहूंगी, अच्छा, आपको आदर मान भी दूंगी, अच्छा। तू अच्छा अच्छा करती जा रही है। हाँ, फिर तेरी बात कुछ है, मेरी बात है, मैं रहूंगी नहीं तेरे पास, फिर मुंह तेरा। ये जो अच्छा कहा अच्छा कहा अच्छा कहा, सारे पर लकीर फिर गई। अगर आपकी पत्नी में रहूंगी नहीं, फिर क्या, मैं कुछ समय के बाद आपको छोड़ जाऊंगी। वाह, ये क्या बात, बस मेरी आयु इतनी है, मैंने 3.5 साल और रहना है, हाँ फिर मैं चली जाऊंगी। तो जितने आपने गुण कहे, मैं इतना कमाती हूं, इतनी सुंदर हूं, इतनी सेहत है, ये है, इस सारे पर लकीर फिर गई, हड़ताल लाल लकीर फिर गई, तो कुछ भी ना हुआ। इसी तरह सजनों, जिसको आपका मन अच्छा कह रहा है, पर उसमें एक बुराई है कि उसने रहना नहीं, अब आपका मन हट जाएगा। उससे हट जाने को वैराग कहते हैं, उससे सट जाने को राग कहती है। सट गए उसके साथ, हाँ, उससे हट गए वैराग कहती है। वो चीज हमारे में रहे पर हमारे मन में न रहे, बाहर रहे। मन में कौन रहती है? जिसके साथ राग हो। और मन से हटके बाहर कौन रहता है? जिसके साथ वैराग हो। तो राग कब होता है? जब ये होता है, राग महापुरुषों ने जान लिया, जब ये मन में भूल से गलती से आ जाके ये रहने वाली चीज है। रहने वाली तो नहीं है, रहने वाले तो भगवान जी है। बस अब हमारा मन भगवान जी में जुड़ जाएगा। ये बहुत अच्छी हमारे पर कृपा की भगवान ने, जो ये डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल डिक्लेयर, दोनों भुजाएं उठाकर, किसी की न कुछ बनाई भी आप, बनाने वाले भगवान, पालने वाले भगवान, रक्षा करने वाले भगवान, और हाल सुहागे फेर के बराबर कर देने वाले, हाल सुहागे भी फेर दी है। क्या? किसी की न कुछ बात बाकी रहे, कोई प्राणी पदार्थ रहेगा नहीं। तो रब ओ रब्बा, ये सारे प्राणी पदार्थ तुझे ही समर्पित। अगर रहने वाले नहीं तो फिर जाओ पर मारो काट। ध्यान,
टिकने वाली नहीं तो फिर मैं नहीं, फिर टिकने वाले एक भगवान की जात। फिर हमारे जैसे का मन जो कि सतोगुणी बना बैठा है, भगवान के चिंतन में लगे, कहीं नहीं छोड़ना, घर वही, दर वही, सब कुछ। ख्याल बदल गए, इसे बोलेंगे विचारधारा आपकी बदल गई। अंग्रेजी बोलो आइडियोलॉजी, यानी लाइन ऑफ थिंकिंग बिल्कुल चेंज होगी। कहना मैं तो उसका चिंतन करूंगा जो सदा जात रहने वाली है और जो इनको ताकत दे रही है। अगर कोई चीजें सुंदर है तो भगवान जी के कारण से, मैं फिर उन्हीं का चिंतन करूंगा। बस मैं अपने ख्यालों की दुनिया में अपने भगवान को बस मौज बहार। सत्संग का बड़ा लाभ आपने उठा लिया अगर ये करके विचारधारा बदल ली। केवल प्रभु का चिंतन करूंगी, केवल केवल 3 बार बोलना, केवल 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 भगवान का चिंतन करेंगे। कायाकल्प हो गई। शानदार इनकलाब जिंदाबाद, ये आपका इनकलाब जिंदाबाद ले आएगा। क्योंकि आपने विचारधारा बदल दी, अपना दृष्टिकोण एकदम बदल दिया। अब दृष्टिकोण में शरीर ना रहे, शरीर को चलाने वाले भगवान रह गए। यही हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म पुकार पुकार के कह रहा है। यही आपको चारों वेद पुकार पुकार के कह रही है, क्या वास्तविकता का चिंतन करो, थोड़े देर रहने वाले शरीरों का नहीं। ये आए, अपना काम किया, चल दिए। जैसे मेहमान, चाहे मामा जी हो, चाहे आपकी मासी हो, बड़ी नजदीकी रिश्ता है। हाँ, आए, अपना काम किया, कहते भी रह जाओ, अपना मैंने रह नहीं सकता, मैं मुलाजम हूं ना गवर्नमेंट का, अपने जाना है, अपना काम करके चले जाती हैं। इस तरह हर एक प्राणी पदार्थ अपना काम किया, चल दिया। हम अभी सियाने बन जाए, अपना मन इनसे खींच के भगवान में जोड़ दे। विचारवान बहुत ही होशियार है, वो लोक भी बना के जाता है, परलोक भी। और जो विचारवान नहीं है, बड़ा नालायक है, वो लोक भी नहीं बनाता, परलोक खाक बनाएगा। जिसके पहले विचार नहीं है, वो इन्हीं में फंसा पड़ा है। बाबा क्या लोक क्यों नहीं बना के जाता? लो, हमारे भगवान बताते हैं क्यों नहीं बना के जाता लोग। चूंकि प्राणी पदार्थ कई बनाता जाता है और कईयों में उलझता जाता है। पहले बनाई मां, फिर बनाया बाप, दोनों बना रही है, फिर बनाई बहनें, फिर बनाए भाई। हाँ, उलझता जाएगा। फिर बहनों ने बनाई अपने पति, हमने बनाई अपने जीजे या जवाई। फिर इन्हों भाइयों के हो गए शादी, बन गई भाभियां। आगे फिर इनके बच्चे हो गए, आगे बच्चे हो गए, फर्ज बढ़ते जाएंगे, आयु घटती जाएगी। फिर इन्हीं का चिंतन, इन्हीं को लेके ख्यालों में मर गए। हाय, और आगे और आगे और आगे और आगे। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है कि शरीर के रहते हुए इनसे मन खींच के अपने मालिक मिलेगा, वरना एंडी कोई नहीं। और आगे चलो। अबस्सा उम्मीदी, अबस्सा अमल, अबस्सा इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्ज। ये ऐसी तमोगुणी अकल ले डूबती है करोड़ों को। हम सियाने बन जाए, लोग पर लोग दोनों बन जाएंगे अगर भगवान में चिंता लगाए, शरीर चढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ बता दूं क्या? और वासना नहीं बढ़ेगी। एक फुल स्टॉप लगेगा, बिग फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद फिर कुछ नहीं लिखना होता। कामे के बाद लिख लो, कोलन के बाद, सेमीकोलन के बाद, डैश के बाद, बड़ी डैश के बाद कुछ लिख सकते हो। पर जहां आपने फुल स्टॉप लगा दिया, हिमालय पहाड़, उसके बाद बस फुल स्टॉप मीन्स फुल स्टॉप। फुल का मतलब ही फुल होता है। हाँ, फुल का मतलब हाफ नहीं होता, फुल का मतलब फुल है। शाबाश शाबाश, फुल स्टॉप, पूरे स्टॉप हो गए, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, अर्ध विराम नहीं, पूर्ण विराम। उसके बाद आपने विराम ले लिया। उसके बाद काम नहीं। जब आप भगवान का चिंतन करेंगे, अब आगे न काम पड़ेगा, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न अहंकार, न राग, न द्वेष, पूरा फुल स्टॉप। ये अब आपका लोक भी बढ़ा देगा। लोक इसलिए पूरा हो जाएगा कि आगे वासना नहीं बढ़नी, आगे कामना नहीं बढ़नी। आप यहीं तक रह गए, अपनी बेटी और अपने बेटे तक, बस आगे नहीं। आगे पुत्र तू जान, तेरा कम जान, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं। आपका मन भगवान में पूरा, आगे नहीं गया। अच्छा, इन नलायकों, मूर्खों, अज्ञानियों का मान आगे आगे बढ़ता जाएगा। इधर आयु घटती जाएगी, जिससे सब कुछ करना है वो घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएंगे। तो क्या हो गया? अरमान लेके मरेंगे। आपका अरमान ही को नहीं होना। आपका फिर काफी टाइम बच गया, परलोक बनता गया साथ साथ। हाय हाय, परलोक, अब जो परलोक बना रहा है, मेरी तरफ देख लो सारे, जो परलोक बना रही है, हाँ, उसका लोक कम होता जा रहा है। ये तभी तो होता है ना। अगर शादी के बाद आपका मां बाप भाइयों का प्यार कम ना होता, मैं भगवान की कसम खा के कहूंगा, आप अपने ससुराल में न रह सकती। आपकी चीखें निकलती, आपका हार्ट फेल हो जाता। मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं छोड़ सकती,
ये तो भगवान ने नियम बना रखा है। आपका मन उधर से घट जाता है, इधर लग जाता है। तो जिनका मन परलोक की तरफ जा रहा है, तो भगवान का नियम है, लोक में उनका मन घटता जाएगा। लोक का मतलब लोक व्यवहार बोलो, लोक का मतलब लोक व्यवहार, लोक का मतलब पत्थर नहीं, रोड़े नहीं। लोक का मतलब मां बाप तो है ही, बहन भाई तो है, पर व्यवहार कहिए। लोक व्यवहार आपका कम हो जाएगा, तब वृत्ति आपकी मालिक में ज्यादा जमती जाएगी। तो ये घटता गया, वो बढ़ता गया। शरीर छूटने से पहले ये लगभग बिल्कुल ही घट जाएगा, वो बहुत बढ़ जाएगा। कितने नफे में रहे वो जो लोक में परलोक बना रहा है। कोई 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 जो लोक में परलोक बना रहा है। हाँ, तो अपने बेटी बेटी को इतनी बड़ी होगी क्यों चूमती रहती है? अब मैं रह ही नहीं सकती। क्यों छोटी उम्र में तो चूम लो, बड़ी उम्र में क्यों चूमती है? मैं बताती हूँ। हमारा घराना जो है ना, गरीब है। हाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों को 10 पढ़ाया है, बड़ी मुश्किल से। अच्छा, कई बार तो मैंने अपने जेवर भी बेची है कुछ। अच्छा, लेकिन अब बच्चे नौकरी लग गए हैं। अच्छा, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्या कमा के लाते हैं, शाम को यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने भी जाते हैं, अपने खर्चे से पढ़ते हैं, हमारे पर कोई बोझ नहीं। अब देखो मेरे सारे बच्चे बीए हो गए हैं। आप कॉरस्पॉन्डिंग से बीएड कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग से चल पड़ी। हाँ, अब ये आसान तरीके बन गए, खर्चा कोई नहीं घर का हो रहा। आप खुद अर्निंग लर्निंग, बच्चे कितने अच्छे लगते हैं जो अर्न भी करें लर्न भी करें। यही मैं सच्चाई से कह रहा हूं, व्यास जी खड़े गए। हाँ, महाराज जी की पावन विग्रह है। भगवान को वो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं जो अर्निंग लर्निंग हो। इधर लोक भी बना रहे हो, उधर परलोक भी बना रहे हो। मेरी जबान पे पूरा विश्वास करना, वरना पाप के भागी बन जाओगे। मैं सच्चाई कह रहा हूं। जैसे इस धरती के मां बाप को बच्चे बड़े अच्छे लगती हैं जो मां बाप का खर्चा ना करवा करके खुद कमाएं और शाम को क्लासेस अटेंड करके अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा कर ले। हाँ, भगवान को वो जी बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, जो लोक भी बना रही हैं, परलोक भी बनाई जा रही। भगवान को भी नहीं भूलते, भगवान के कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, भगवान की वाणी के अनुसार बुद्धि मन और अपने कर्मों में खूबसूरती ला रहे हैं। प्रभु को बड़े प्यारे लगते हैं। बेटी, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, उन्हीं के लिए रब ने कहा है, मुरब्बत की आंखों का वो मुझे सारी दुनिया से प्यारा है, बहुत ही प्यारे। जैसे आपको अपनी धिया पुत्र प्यारे लगती हैं, इधर पढ़ी जा रही हैं, सिनेमा नहीं जाते, टीवी नहीं देखते, बीवी नहीं देखते, ना टीवी ना बीवी, अपना मतलब पूरा किया और चल अपना और पढ़ते जा रही हैं। मेरे कृष्ण को भी वो जी बड़े प्यारे लगती हैं जो लोक में परलोक बनाना। तो जब ये पाठ पक्का होगा, सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान गए, लोक घटता जाएगा, हाँ, परलोक बढ़ता जाएगा। परलोक की तरफ आपका मन ज्यादा लग जाएगा। बनाओ नेक जीवो, ओ नेक भोली भाली मेरी माताओं बेटियों, बस अब बनाओ, जो पैदा करने थे कर लिए। अब तो हमने ज्ञान पैदा करना, भक्ति पैदा करना, ध्यान पैदा करना, प्रेम पैदा करना है। अब और नहीं जीव जंतु हमने पैदा करने। ठीक है बाबा, बहुत तंग आ गया और पैदा कर करके, अब नहीं, अब हमने ये पैदा करने जो कभी किसी जन्म में नहीं पैदा किए, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, विवेक और वैराग। अब हमने इनका मुंह देखना है, इससे परलोक और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। कोई बड़ा अच्छा मौका दिया है मेरे भगवान ने। यह है दैनिक जीवन में गीता, गीता इन अवर डेली लाइफ, गीता इन अवर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ। ये तो बड़ी मौज की बात हो गई। इससे तो हमारा बड़ा कल्याण हुआ, हमारा लोक परलोक दोनों बनते गए, हमारे भगवान खुश होते गए, हमारे सारे मां ऋषि खुश होते गए, और विशेषकर वो ऋषि जो आपका गोत्र है, किसी का भारद्वाज, किसी का कश्यप, किसी का वशिष्ठ जी, हाँ, किसी का गर्ग। ये कौन है? ये जो मेरे नाम, ये ऋषि हैं जिन्होंने हमारे खानदान को चलाया। गोत्र का मतलब है आपके खानदान को चलाने वाला कौन, किस खानदान से आपका ये सारा बन रहा है। वो बड़े खुश होती हैं जब आप परलोक बना रहे होते हैं, बड़ा प्रसन्न होती हैं कि ये मेरा बच्चा है आज्ञाकारी, इसका जन्म लेना हलाल हुआ वरना हराम था इसका। क्या ये परलोक भी बना रहा है, हमारे तप का लाभ भी उठा रहा है। और अब बड़ा अच्छा मौका मिला है, और ये विशेष पता नहीं कितने दिन चलेंगे, इनका लाभ उठा ले। दैनिक जीवन में गीता, इसको दूसरे शब्दों में अगर मुझे कहा जाए तो मैं यूं कहूंगा, नौ नकद न तेरा उधार। वो बड़ा सियाना गयो मेरे सजनों मेरे देवियों, किसी ने 13 रुपए उधार दिए थे। हाँ, एक बार उसने मांगा, देने वाले ने इनकार कर दिया। 8, 10, 15 दिनों के बाद कोई ले लो। हाँ,
तो बहुत ज्ञान आपने सुना, हाँ, पर जो रोज आप अपना लेते हो ये 9 नकद अच्छे हैं। ये जो दैनिक जीवन में आप ला रहे, इसका मतलब यह है कि 9 नकद 13, इतना हम कर लेंगे, इतना कर लेंगे, उम्र गुजर जानी। अब जो कर रहे गए ये हमारे, अब जो जेब से निकाल के दे रहा है आपको, ये तो पकड़ो 9 और 13 भूल जाओ, को बस यही है। जो महाराज जी का ज्ञान हम अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने कार्यों में रोज ला रहे हैं, ये हमारा है। बाकी किसका? शास्त्रों का। बाकी किसका? व्यास जी का। वो तो व्यास और शास्त्रों का है, हमारा कौन सा है? हमारा वही है जो हम अपना रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने एक और बात कही, हाँ, सब्जी बहुत बनी पड़ी है पतीली के अंदर, रोटियां परोठे पके पड़ी हैं उस पात्र के अंदर, हमारे बड़े अच्छे परोठे पकाए हैं, और इधर खीर बनी पड़ी है वो बड़े सारे कढ़ाई के अंदर, हाँ, पर हमारी कौन सी है जो माँ ने हमें परोस के कौलियों में दी है? ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, बहुत अच्छा दृष्टांत। हमारी सब्जी कौन सी जो माँ ने परोस के कटोरी में दी? हमारे परोठे कौन से जो माँ ने थाली में दिए गए? हमारी खीर कौन सी जो माँ ने प्लेट के अंदर रखी है? हाँ, और टमाटरों को टोकरी भरी पड़ी है, अब जो माँ ने 2 काट के, हाँ, और सलाद बना दिया, बीच में प्याज डाल दिए, बीच में और चीजें डाल दी हैं, हाँ, ये जो थोड़ा सा बनाइए सलाद, ये हमारा, बाकी नहीं, हमारा टोकरी में जो पड़ा वो नहीं। जो हम दैनिक जीवन में भगवान का ज्ञान ला रहे हैं ये हमारा है, बाकी तो गीता का है या महर्षि वेद व्यास का है। ऐसा अपना कि शौक पैदा कर लो कि आप दैनिक जीवन में महाराज जी के ज्ञान को उतारे, ताकि हमारा परलोक बनता जाए। आपके जिनके साथ संपर्क होगा मधुर मधुर मधुर, भगवान मधुर, भक्त मधुर, स्थान मधुर, गीता मधुर, ये सारी चीजें मधुर हो जाएंगी। बस हमारा जीना मधुर, फिर मैं कह दूं हमारा मरना भी मधुर। जब सारे मधुर, ये कब? जब दैनिक जीवन में हमारा जी को अपनाएंगे। आज क्या कहा प्रभु ने? सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान है, जो इस सारे संसार की यथार्थता या जड़ है, जो उसी का चिंतन करता रहता है और नहीं मन लगाता, भगवान करे ये शर्त पूरी हो जाए। वो बेटे, इसी भाव को भगवान ने अनेकों बार अनेकों शब्दों में कहा है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। मिलना मेरा उसको आसान है, कभी इस रूप में कह दिया, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं किसी गैर से दिल, कभी इस रूप में कह दिया, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल रख उनकी मोहब्बत का मन में ख्याल, कभी इस रूप में कह दिया, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार तला सके पानी समुद्र, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझे से नहीं जाता, कभी इस रूप में कह दिया। वाह वाह, भाव वही है, शब्द अलग अलग है। आहा 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 जी है तो खान का शरबत, कोई बोतल लंबी, कोई लखमारमी बोतल, कोई और बोतलों की शक्लें अलग अलग है, लेकिन सारों के अंदर है क्या? खान का रस है, रस लेकिन अलग अलग है। वाह, भगवान की बात वही है। शब्द देखो कहां कहां से लेती हैं। आओ अपने दैनिक जीवन में इसको ले आओ, ले आओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण देखेंगे कि मेरी भगवान का वचन है, ऐरा गैरा का वचन नहीं। मिलना मेरा उसको तस्याम सुलभा सुलभा सुलभा, जल्दी से लब जाता हूं जो मुझे भुलाता नहीं। अब मन को हम समझाएंगे, हम पढ़े लिखेंगे, असलियत यही गए, बाकी असलियत नहीं, चूंकि रब समझा रहे गए, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी नहीं, एक वो जात रहने वाली बाकी। ये तो अपना काम किया चल दिए, अपना काम किया चल दिए, अपना काम किया चल दिए। आखिर में दृष्टांत दे देता हूं जो मेरे महापुरुषों ने कहा। ये जो हम कहते हैं अपना काम किया चल दिए, तो कहते चलो प्याऊ पर, चलो किसी प्याऊ पर, प्याऊ छबील बोलते हो, चल गए, लाइन बड़ी पड़ी है लंबी, हाँ, उधर बाबा जी बैठे हैं 60 साल के, हाँ, लोटा पानी भर भर के मटके में से पिलाई जा रही है, कोई 1 लोटा पीता है, 2 लोटे पीते हैं, हाँ, 1 लोटा पानी, 2 लोटा पानी, कोई अपने गड़वी में भरवा रहा है, कोई अपने गिलासों में भरवाई जा रहा है, और चलते जा रही है। ये क्या हो रहा है? ओक बनाई, ये ओक बना के पानी पी जा रहे हैं, और आधी कड़वी और धन्यवाद, लो पिया, चल दिया, आगे दूसरा तीसरा, इतनी लंबी लाइन खत्म होकर फिर और जुड़े जा रही है। परमात्मा की कसम जी, जितने भी प्राणी पदार्थ हैं प्याऊ पर खड़े हुए प्यासों की तरह है। जैसे प्यासा अपनी प्यास बुझाया चल दिया, इस तरह सारे अपने गर्ज पूरा करके चल देते हैं। इनको मन में क्या बसाएं, इनको मन में चिंतन क्या करें? मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, केवल अपनी प्यास बुझा रहे हैं। केवल होठों की प्यास नहीं होती, आंखों की प्यास होती है, हर एक अंग की प्यास होती है, मन की अपनी कामना की प्यास होती है, बुद्धि के अपने निश्चय की प्यास होती है।
हर एक अंग अपनी प्यास बुझा के जा रहा है, उसका चिंतन क्या करें? उसको खाली की दुनिया में क्यों लाएं? जो केवल अपनी प्यास बुझाने तक के, जैसे प्याऊ पर खड़े हुए प्यासे अपनी प्यास बुझाने तक की। ओ सजनों, मेरे जवानों, फिर हम क्यों अपना परलोक न बना ले इस लोक में रहते हुए? क्या भगवान का चिंतन करें, प्रभु का चिंतन करके जो मर्जी व्यवहार कर लो, जो भी चाहते हो व्यवहार कर लो। सीधी बात। क्या गए हो ना हरिद्वार स्नान करने के लिए? हाँ, जंजीर पकड़ के स्नान कर लेना, जंजीर पकड़ के गोते गिन गिन के लगा लेना। बस यही भगवान कह रहे हैं। मैं भी काफी पक्का किए फिरता हूं, आप भी कर लो। अगर हरिद्वार जाना है, हाँ, तो जंजीर पकड़ के, हर की पौड़ी पर जंजीरें बनी हुई हैं, पकड़ लो। अनाड़ियों के लिए वो काफी है, पकड़ के गोते गिन गिन के लगा लो। बस इस संसार में आए गए भगवान को पकड़ के अपने फर्ज पूरे कर लेंगे। जो भी हमारे फर्ज है, हम अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे। वो तो जंजीर हाथ से पकड़नी होती है, भगवान मन से पकड़नी होती है। फर्क कितना है कि जंजीर को हाथ से पकड़ा जाता है हर की पौड़ी पर, और भगवान को मन के विचारों में पकड़ा जाता है। बाप जो मर्जी करना, चाहे पत्नी बन, चाहे मां बन, जो मर्जी बन जा, भगवान को पकड़ के है जी हाँ, कि भगवान को पकड़ के मैंने रहना है, बेड़ा पार हो गया। लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। हमने अपनी हर क्रिया में भगवान को ले आना है। भगवान को मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जहान की असलियत वही है, जहान की असली सत्ता वही है, असली सत्ता वही है। तो फिर बेड़ा पार हो गया। लगाओ एड़ी चोटी का जोर, करो प्रार्थना अपने अंतर्यामी से कि प्रभु ये पक्का करवा दे। ये दैनिक जीवन में हम ले आए, अपनी बुद्धि में ले आए, अपने मन में ले आए, अपने कार्यों में ले आए, अपने व्यवहार में ले आए, अपने बोलचाल में ले आए। हाय, और जब अकेले बैठे हुए तो अपनी निगरानी कर ले। मेरा चिंतन में भगवान है ना, मेरे चिंतन में कोई गड़बड़ तो नहीं, गड़े मुर्दे तो नहीं मैं उखेड़ रहा, कहीं भविष्य के अंदर जाके मैं मूर्ख और नालायक तो नहीं बन रहा कि मेरा मन भविष्य में जा रहा है, या गुजरी बातों में गड़े मुर्दे उखेड़ रहा है ना। मैं केवल भगवान का चिंतन करके अपना कर्तव्य कर्म कर दूंगा। देखो, आपके कृष्ण, आपके जगत गुरु, आपके भगवान, आपके दयालु कृपालु अंतर्यामी आपको कह रहे गए, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट सदाधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।